सो गुड मॉर्निंग अनबीच धनबाद चैनल। हम पागल हो जा रहे हैं 10 दिन से। वाइफ की तबीयत खराब है, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़ा खींचना सब हम ही करना पड़ रहा। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कर हैंडल करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको पागल नहीं हम हो जा रहे, हमसे अब नहीं हो रहा काम। हम कभी बर्तन वर्तन धोए नहीं, इतना इतना बर्तन, ठंडा पानी, बस इंटरेस्ट का हालत हाथ कट जाएगा, जानते हैं। सुबह उठ के ये सब धोए, आंगन धोए, पीछे का सफाई किए, सब जगह सफाई करके पीछे। अब देखिए अभी तक मेरा वाइफ की तबीयत ख़राब है बेचारा का। देखिए हम क्या करें बताइए। आई बोली कल बोली चना खाएंगे, तो चना हम लेके आए थे, तो चना रात में फुला दिए हैं। ये बोली नमक दीजिए, ये देखिए चना है, ये देखिए ये है पेशेंट है, तो तबीयत ख़राब है। देखिए लगता है कितना दिन से खाना नहीं खाई है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको ठंडा मार दिया है क्या मार दिया है। हम सब पूरा सेवा कर रहे हैं, सेवा चल रहा है, उसका चिंता नहीं है, सेवा कर रहा है। लेकिन अब कितना करे, गुस्सा आता है हमको, गुस्सा। हम क्या बोले, इसी मन उठाना थे। बेटी को स्कूल पहुँचाएँ, बेटी का नाश्ता करवाएँ, बेटी का भी सब कुछ करवाएँ मॉर्निंग में। अब स्कूल भेजे, 1:30 बजे जाना है बेटी को लाने के लिए हमको। उधर से आके फिर थोड़ा भात बनाना है, बेटी के लिए दाल बनाना है, और उसकी एक फेवरेट चीज़ है तड़का। और तड़का एक पंजाबी तड़का बोलता है, जब तक वो नहीं दिएगा ना एक पैकेट 5 रुपये वाला, तो भात नहीं खाएगी। उसको दे दिए तो चमक भात खा ली, बोले वाह आज खाना खाए हैं। क्या कर, और दाल बना देना है उसका। और क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। अभी बहुत काफ़ी टेंशन में है क्योंकि अभी बहुत दिन से ना एक सिलीगुड़ी में मेरा वाइफ का दीदी रहती है, उसका हस्बैंड का तबीयत ख़राब है और आईसीयू में भर्ती है बेचारा। एक टेंशन उसका भी है। भगवान से प्रे किए हैं कि वो ठीक हो जाए। वो आदमी अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बात व्यवहार सब कुछ समझते हैं, मेरे नहीं है ना। लेकिन भगवान से मना रहे हैं बेचारा। थोड़ा किडनी में थोड़ा उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा चेस्ट में हल्का सा उनका पानी आ गया, तो इसके लिए वो आईसीयू में भर्ती है। लेकिन 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन पहले से कुछ सुधार है। लेकिन नहीं कि वहाँ सिलीगुड़ी में थे, पैसा पैसा पैसा। एक दिन का ले रहा 25,000 पेमेंट, 3 दिन समझ 75,000 रुपया। आईसीयू में भर्ती है, 5 दिन का टारगेट दिया है। 5 दिन में फिर वो देखते क्या डॉक्टर बोलेगा, फिर उसको नॉर्मल बेड में लाएंगे उनको। और जब कंडीशन बहुत ख़राब था उनका, ऑक्सीजन लेने में बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन भगवान की दुआ से वो ठीक है अभी। देखिए आज उनका शरीर में तो पूरा क्या हो गया, सादा वाइट हो गया था, क्या कि उस ब्लड है ही नहीं उनके शरीर में। तो 5 बोतल ब्लड बोला देने के लिए। तो मेरे साला है, थोड़ा अच्छा पोस्ट में साला है, तो वो जुगाड़ कर दिया है। और प्रधान है तृणमूल कांग्रेस का, अच्छा रैंक में भी है, प्रधान है वो सिलीगुड़ी में। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चलता है, तो प्रधान है वो, मतलब पहुंचा हुआ है। लेकिन आदमी लड़का ठीक है, बोलता बहुत काफ़ी है। उसका उसका ऐसा बोलता है, क्या बोलेगा, मतलब दिल छुड़ा मार देगा, ऐसा है। अब मैं सासू माँ का आवाज़ सुनिएगा ना, खुद दिल खुश हो जाएगा। जब मुँह से जब गाना निकलता है ना, तो गाना जब निकलता है, गाना जो निकलता है सासू माँ गाना, तो एक लाइन पर गाना निकलता है। और जब बात करना रहेगा ना, ऐसे बोलेगा लगता है कि मतलब कभी कुछ जानता ही नहीं है सासू माँ। उनका टेक्निक है, कहीं बिजनेस करते हैं ना, कपड़ा का बिजनेस उनका, तो बोलने भाई सेल्स मैन के लिए काम करते हैं, तो उसको तो बोलने का एक्टिंग है, किस किस चीज़ को कैसे बेचना है। दूसरा साला को, जमाई को तुरंत, कोई भी जमाई को तुरंत पोड़ देता है। लेकिन है चीज़ है वो। जब काम पड़ता है तो बाबा, जब काम नहीं पड़ता है तो बड़ा बाबा कहाँ है, यहाँ तावा हो जाता है। हाँ, उसका बेटी भी साथ में है, बेटी भी तो बड़ा इतना अच्छा बेटी है। जब राग निकालेगा ना राग, तो राग में कितना राग राग निकलेगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मामा ही नहीं है क्या, मुँह जो आएगा बोल देगा, फिर नहीं समझता क्या किसको क्या बोल रहे हैं। ऐसा है। अभी बोलती है सिलीगुड़ी हम नहीं जाएंगे, कहीं अपना घर है ठीक है,
सिलीगुड़ी में रहा 5 दिन, बोलता भाग रहे हैं, बोले नहीं हम नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, वहाँ काट रहा। इसीलिए बोलते हैं ससुराल ससुराल होता है, मायके मायके होता है, कहावत नहीं है, सही बोला। जितना भी रहो लेकिन ससुराल नियन को मैं इज्जत नहीं मिलेगा। अपना घर अपना रहना सहना अलग। वहाँ जाएगा भाई का बीबी है, मतलब खाने के लिए आया, 10 दिन के लिए आया, मैंने तंग करने के लिए, बड़ा बढ़िया बढ़िया आइटम, कभी है कभी वो सारा पूछ रहा। हमें सारा ऐसा है, हमको पूछता है अजय जी क्या खाइएगा, हम बोले जो आप खिला दिए हम खा लेंगे, हमको खाने पीना में नहीं है, हमको पेट भरने से मतलब है। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, टाइम टेबल लोग का गजब है। हम लोग नहीं खाए, 3 टाइम खा के नहीं आए। सुबह के भात, फिर 1-2 घंटा में 1:30 बजे आएगा, 2 बजे फिर भात, फिर मन किया तो बोले 4 बजे भात खा लेगा ये लोग। हम लोग को बात नहीं, हम लोग 2 टाइम। और नाश्ता मिल गया 12 बजे मिल गया तो भात थोड़ी हम खाएंगे, भात ऊत सीधा रात में है। अब मन किया तो चाय थोड़ा पी लिए। और सिलीगुड़ी में मोमो बहुत फेमस है। इस साल लोग बेचता है डुप्लीकेट मोमो, सोयाबीन बना के बोलता है चिकन मोमो, और भोज मोमो। खा के देखिए सिलीगुड़ी का मोमो, साला क्या बोले हैं, मोमो इतना बढ़िया बनाता है। हम लोग ही बनाना जानते हैं सिलीगुड़ी में मोमो। भविष्य में अगर ऐसा दिक्कत होगा तो हम लोग भी मोमो दुकान खोलेंगे धनबाद में भी, दार्जिलिंग वाला मोमो खिलाएंगे। इसी तो सब जितना भी ठेला वाला बेचता है ना, सबका मोमो में सोयाबीन मिला हुआ रहता है। उसका बोलता है चिकन, उसमें जो चिकन का थोड़ा पीस डाल देता है, लेकिन वो मोमो नहीं रहता। हाँ, हम लोग का मोमो ओरिजिनल दार्जिलिंग में मोमो खिलाएंगे। अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा बात व्यवहार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम लोग को कुछ देखिए, किसी को सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा कर दीजिएगा। हम लोग को खुशी हो जाए कि हम लोग कोई चैनल लाइक करता है, भाई लोग बहन लोग आंटी लोग मम्मी लोग जितना भी है, भाभी दीदी, तो ये बोलता है सब वोट लेने के लिए। सब्सक्राइब कर दिएगा तो कम से कम हमको चैनल में आगे बढ़ जाएगा। हम उसमें नहीं अच्छा लगा तब, नहीं अच्छा लगा तो कान से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमको बनाने नहीं आता वीडियो। हम सिर्फ चला देते हैं, कर देते हैं। और क्या बोले अपने बारे में, मेरा एक सपना था, बहुत बड़ा सपना था, बहुत ही काफ़ी बड़ा सपना था। इतना बड़ा सपना था कि आपको हम क्या बताएं। मेरा जीवन का मेरे जीवन का एक कहानी है। मैं 2006 में 2005 से मैं दौड़ना चालू किया हूँ। तो मैं 2005 से या 4 से दौड़ना चालू किया हूँ। लेकिन हमको एक भैया थे, बस उसका गुण नहीं गाना चाहिए उस आदमी का। उस आदमी ने मेरे को बिना कारण, उस गली हम बिना कारण दौड़ते थे फौजी, बिना कारण का, ओनली फॉर बिना कारण का। हम तो वो अभी नहीं, तो बिना कारण का उस गली हम दौड़ते थे। तो अचानक क्या हुआ कि उनका बिहार दरोगा था, तो बिहार दरोगा था, हमको लगता है आज 2010 का या 10 या 8 का ये दरोगा का बाहर था, बिहार दरोगा अगला था। तो बिहार दरोगा था, तो थोड़ी हम दौड़ते थे। तो मेरे लिए दौड़ने में कोई भूली में नहीं था, हम बहते हैं, तो मेरे लिए दौड़ने में कोई नहीं था। तो हम पूरा अभी भी हम सब जानता था, एक नाम से जानता था कि दौड़ने में कैसे थे हम। तो बिना कारण दौड़ते थे। लेकिन हाँ, हमको फिजिकल करने में बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छी फिजिकल हम करते थे। फिजिकल में अपना बहुत अच्छा, हमारे एक्सरसाइज भी बढ़िया करते थे, फुटबॉल भी बढ़िया करते थे, वॉलीबॉल भी बढ़िया करते थे। जिस चीज़ खेलते थे उस चीज़ में सक्सेस नहीं कर पाए, कोई चीज़ सक्सेस भी नहीं हुए जीवन में, हारते गए। मैं हार गया हूँ। तो भैया बोले थे हमको, अगर मेरा बिहार दौड़ा तुम निकाल देगा तो तुम्हारा मैट्रिक का हम फॉर्म भरवा देंगे। 3 भैया मिल के फॉर्म भरा दिए हमको, तीनों दौड़ निकाल दिया। और यहाँ पे बोला था बिहार दौड़ा का, जो पटना जो दौड़ हुआ था उसमें बोला था कि अगर मेरा दौड़ निकल गया तो शंभू तेरा हम भरवा देंगे मैट्रिक का फॉर्म। भरवा भी दिए, एग्ज़ाम भी दिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम पास भी हुए, मैट्रिक 2nd डिवीज़न भी पास हुए हैं। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, डायरेक्ट एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन किस्मत की मैं उसको दौड़ता था तो 2008 में फिर भर्ती निकला, एज आया
फिर मैं दौड़ना चालू कर दिया। तो मेरा पहला भर्ती था बीएसएफ। मैंने पहला भर्ती था बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हजारीबाग मेहरू कैंप में। तो मेहरू कैंप में गए थे, दौड़ निकाल लिए। दौड़ निकालने में पहले वहाँ क्या था, पहले 2007-8 में क्या था ना, री मेडिकल होता पहले उसमें देता था प्लेट फूट, कोयनी, उसके बाद हाथ अगर सीधा है कि टेढ़ा है वो सब देखता था, नाक मुँह सब देखता था, पीछे से देखता था गैप है कि नहीं पैर का बीच का, ये सब देखता था। तो देखते देखते मेरा एक बंदा था, उसका बाप बीएसएफ में था। तो उसका बाप बीएसएफ में था। तो उसका बाप जब बीएसएफ में था तो उसका वो हमको देख के हंस दिया। तो वो देख के हमको हंस दिया। तो फिर हम कुछ हुए नहीं था, मतलब एक होता है ना वो टाइट वाला पैंट, स्लैक्स पैंट, तो साइज वाला स्लैक्स पैंट पहन रहे थे। और पहन के मतलब उसका मेरा वो फिजिकल देगा उसको, वो फिर मेरा हाई जंप लॉन्ग जंप मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो पीछे से एक बंदा हंस दिया, जिसका बाप बीएसएफ में था वही लड़का हंस दिया। उसका क्या था, चेस्ट नहीं था। हम कुछ बोले नहीं, कहीं भाई हम क्या दूसरा को बोलेंगे, हम खुद टेंशन में थे। बोला फिर सर बोला बहचो किसने हंसा, हाँ क्या तुम्हारा जो है वो उसके पास भी है, ठीक है, तू हंसा क्यों है, वो क्या पहना है, स्लैक्स पैंट पहना है, तू हंसा क्यों। तो मैं तो बॉडी में सब सेलेक्ट थे, हम सेलेक्ट भी थे, सब कुछ से ओके थे, हम फिजिकल से भी ओके थे। मैं फिजिकल पास हुआ, फिर मैं गया मेरिट, मतलब फिर फिजिकल हुआ, फिर डेट दिया रिटर्न एग्जाम का। तो रिटर्न एग्जाम में क्या हुआ, फिर क्वालिफाइड एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट निकला, उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ था। तो हम सोचे मेरा हो गया नौकरी। तो मालूम चला वो रिजल्ट दूसरा कुछ था। तो हम लोग फिर मेहरू कैंप गए। मेहरू कैंप में पूछे सर ये कौन सी का रिजल्ट है। तो बोला ये तो रिजल्ट है लेकिन दूसरा कुछ रिजल्ट है। तो अब कौन सी का रिजल्ट है, अब सही के झूठ बोला, फिजिकल का रिजल्ट है बोला है। हमको बोले फिजिकल का रिजल्ट है, सही के झूठ भी मालूम नहीं है, हमको तो मालूम नहीं है डिफेंस के बारे में क्या होता है। हम लोग ठीक है सर, अगर सही है वो सही होगा। मैंने फिर वो एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम दिया, फिर रिटर्न एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने एग्ज़ाम देने के बाद फिर एक आया कमांडेंट थे, वो एक अशोक स्तंभ लगाए हुए थे, उनका नाम था पीके मित्रा। तो मेरे पे से आके पूछे, वो मेरे से पूछे कि तुम बंगाली हो, जी सर। कि क्या करते हो। हाँ सर मैं कोई काम नहीं करता हूँ सर, हमारे तो फादर नहीं है, तो हम सोचे फौज में जाएंगे, तो हम बहुत ऐसा बहुत टेंशन में हैं। तो घर में कौन कौन है। तो सर 2 बहनें, माँ है, एक हम है, प्राइवेट काम करते हैं सर। तो करते फिर मेरे पास वो आए, हम फिर मेहरू कैंप के अंदर में एक टॉयलेट करने की जगह है जहाँ कसम परेड होता है, उसके पीछे में बाथरूम करने की जगह है। वो साहब आया मेरे पे, बोले जाओ तेरे को हो जाएगा नौकरी है। हाँ सर हो जाएगा, जाओ, हम बोल रहे तेरा नौकरी हो जाएगा। मैंने वो फिर हम बोले सर को, सर हो जाएगा। तो सर बोला हाँ हो जाए, जाओ, हम बोल दिए ना। तो 2-4 और बंदा था उसमें, तो जिसमें घर के बगल में था एक। तो बोला साहब, बोले भैया आप पैरवी करवाएं क्या। हाँ ना सर कोई हम बोले नहीं रे, क्यों पैरवी नहीं, आप से बात करते करते यहीं पे वो आ गए सर, आपसे बात कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं। नहीं ना आप जैग लगाए हैं। हम बोला भाई कोई जैग नहीं लगाए, हम कोई जैग नहीं लगाए ना, हमको मालूम है ये क्यों दिख के मेरे पास आए यार, तो क्या लगा मेरे पे माया, हमको ये मालूम नहीं है। ऐसे करते मैंने फिर हुआ, तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। मैंने जग लगाया ना, मेरा लिस्ट में नाम आया, कुछ नहीं आया। और जिसने एक वो था एससी था, और एक था पांडे जी, तिवारी की पांडे क्या नाम था, उन लोगों को नौकरी हो गया सर। लेकिन मेरा को नौकरी नहीं, अगर नौकरी जगह लगाते हैं या हम रहते, तो आज हम जगह लगाते तो कम से कम आज हम वर्दी में रहते हैं, बीएसएफ का वर्दी में रहता। फर्स्ट मेरा नौकरी था बीएसएफ, मैं चॉइस भी था बीएसएफ में ही आना फर्स्ट। तो आज हम कहाँ पे बॉर्डर में भी नहीं है, कहीं नहीं, हम यहीं पे अपना बाल बच्चा माँ के साथ रह रहे हैं। अगर हम नौकरी करते तो हम बहुत बीएसएफ रहते हैं। हाँ मेरा सपना था बीएसएफ। अब मैं 2015 में एग्ज़ाम दिया, 2011 लिस्ट में
दिया, सब में लिस्ट में सब फिजिकल में पास थे, लेकिन मेरिट में हम निकल नहीं पाते, मेरिट थोड़ा कमज़ोर था मेरा, इसी वजह से। मेरा बेस कम, देखिए सर मेरा कोई कमी नहीं है सर, इसकी क्या लंबाई में, हाइट में, वेट में, चेस्ट में, मैं कहीं भी जाता हूँ सर हमको बोलता फौजी है, लेकिन सर जानते हैं कि किस्मत से उनको नौकरी मिला नहीं बीएसएफ फौजी का। मैं सपना था एक हम देश का सेवा करूँगा। मैं जिसको दौड़ने नहीं सिखाया सर उसको हम हाथ पकड़ के दौड़ने सिखाते हैं, लेकिन कोई हमको आज इसका नौकरी हो गया तो पलट के देखता नहीं। बहुत बंदा सिखाया सर, बहुत बंदा को हम नौकरी दिए हैं अपना फिजिकल से, आपको हाथ पकड़ के सिखाए हैं। जो उसको 15 में 16, 17, 18 जितना भी भर्ती निकला है सबको हम दौड़ाना सिखाए हैं सर। लेकिन आज हम क्या धनबाद में अपने घर पे अपना फैमिली के साथ में दिन बिता रहे हैं। मेरा भी सपना था फौजी बनना, लेकिन नहीं हो पाया। जिला पुलिस का भी दिए थे, आपका सीआरपीएफ 3 बार दिए थे, और सीआरपीएफ भी निकाले थे, उसके बाद सीआईएसएफ भी निकाले थे, उसके बाद आपका होमगार्ड का निकाले थे, नहीं होमगार्ड का भर्ती नहीं आया था, होमगार्ड अप्लाई किया 2 बार कैंसिल हो गया। जैप का निकाले थे, जेएमपी झारखंड मिलिट्री पुलिस 2 जगह से निकाले थे, टाटा सिल्वे और बोकारो में भी निकाले थे सर। बहुत फौज में निकाले सर, लेकिन फिजिकल मेरिट पे नहीं हो पाता मेरा, यही था। मेरा हाइट भी सब सर मस्त था, और दूर से बोलता फौजी। मेरे पास सब मतलब अभी भी मेरे पास जो फिजिकल वाला जो लिस्ट होता है ना, मेरिट वाला जो, वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ सर, जानते हैं। सपना था फौजी बनना, भगवान ने हमको रह दिया यहीं पे, अपना बाल बच्चा, अपना वाइफ, अपना माँ, सबके बीच में रहना बोला, ठीक है रहो, जिसका कोई नहीं हो तो ऊपर वाला होता। कम में मेरे पापा चला गए हैं, ये मेरा पापा है, ये देखिए मेरा पापा है, ये देखिए बहुत कम उम्र में पापा चला गए मेरे, उसे छोटा रहते। आज हम मेरा बेटी को बोलते हैं तुम पढ़ो लिखो बढ़िया से मानुस हो, हम तो नहीं कर पाए, कम से कम तुम करो कम से कम। हम तो फौजी का बहुत सेलेक्ट करते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फौजी को, बहुत उसको हम सैल्यूट मारते का कि हम हो नहीं पाए। किसी तो माँ बाबा का, बाल बच्चा का, जिसका सेवा कर रहा ना, वो भी किसी का माँ है, किसी का भाई है। भगवान कहते हैं उन लोग भी खुश रहे और हम लोग भी अपना जीवन बताएं बढ़िया से। वो लोग हैं तो हम लोग सो पा रहे हैं, अगर हम लोग और लोग नहीं है समझिए हम लोग भी नहीं है। वो भगवान से बनाते हैं कि वो लोग जहीं भी रहे। अभी जम्मू कश्मीर, हिमालय, जहाँ छत्तीसगढ़, कहीं भी वो है फौजी लोग, भगवान से बनाते हैं उसका बाल बच्चा, माँ बाप, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का माँ, ठीक ठाक रहे। हम क्या बोले, बहुत कष्ट एग्ज़ाम दिए थे, बहुत ही टफ से एग्ज़ाम दिए थे, और कभी सोचे नहीं थे कि हम देंगे, समझे। लेकिन किस्मत कि हम एक बार में पास भी हो गया और एक बार में हम निकाल लिए थे। लेकिन हम बन नहीं पाए, जिस चीज़ का हमको शौक था फौजी बनना, वो हम बन ही नहीं पाए। मेरा भी आज भी इतना पिताजी का नौकरी, किस्मत है पिताजी का नौकरी लेने के लिए हम तड़प रहे हैं। मेरे पापा 2 शादी किए थे, हम सेकेंड वहाँ का लड़का हैं, 5 बहन 2 भाई। हम लोग पापा जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग कष्ट नहीं हुआ। पापा डेथ करने के बाद छोड़ के चला गया चित्रा बनर्जी का पूरा फैमिली, बड़ा माँ का पूरा फैमिली छोड़ के चला गया। कभी सोचे हमको लगा ही नहीं कि 100 थे हम लोग हैं, समझे। जब तक पापा थे तब तक वो लोग भाई बहन मिल फिर दिया। हम लोग बचपना था, हम लोग पापा बंद हुआ, हम लोग धोखा चला गया। अब 26 साल के बाद नौकरी वो लोग अप्लाई, वो नौकरी दिए, 2 जगह पर डेट किया पापा। एक में डेट करने के बाद, एक पे डेट करने के बाद पापा उसके बाद अप्लाई किया फॉर्म, और क्या किया मालूम नहीं, मेडिकल भी हो गया 2005 में, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं किया। मैंने फिर क्या किया, 2026 में 25 में दौड़े, जून और जुलाई में, तो मारुति सुजुकी में काम करते थे, लूबी नौकरी चला गया। तो सेल्स में काम करते थे, तो कुछ राजनीतिक है उसमें, हम लोग को उतना सेल्स के बारे में मालूम नहीं था, राजनीतिक था अंदर में कि वो इंक्वायरी करना, ये करना, जो राजनीतिक था हमको तो मालूम नहीं है। कुछ पिनबाजी भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा कोयला होने जाते थे, आना जाना करते थे, तो हम बोले ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा पापा का नौकरी है, 2001 में पापा डेट किए थे, तो हमको 2-4 आदमी बोले बेकार यहाँ घूम रहे हैं, आप चल लीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। हम लोग हो जाएगा, बोला हाँ। बहुत फिर बेचारा बोलना नहीं है, समीनंद दत्ता सर थे, उनसे हम विजिट किए जाके कोयला हॉल में 2 महीना से हम 3 महीने दौड़ रहे, लेकिन कोई हमको सुनाई नहीं दे रहा था,
कोई फाइल दे के फेंक देता था, कोई कागज दे के फेंक देता था, मुंह पे फेंक देता था, लेकिन कोई मेरे को हेल्प नहीं किया। संविधान सर को हम जाए जो गए, जिनके पास भी गए थे 2 बार विजिट 3 बार विजिट भी किए हैं, लेकिन वो तो वो बोला तुम्हें 6 का केस है, 26 केस है, नहीं होगा, फाइल कहाँ खत्म हो गया तुम्हारा नौकरी, ऐसे बोल रहा था। करते 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 फिर संविधान सर से भेंट किए हैं। वो जिस आदमी ने हमको भेज दिया, मतलब बैक कर दिया था, उस आदमी संविधान सर को बोले कि ऐसे पापा मैं 2 शादी किए थे, उनको 3 बच्चा, 1 भाई है, 3 बच्चा 1 भाई है, उसका 3 लड़की है और 1 भाई है। अब मेरा माँ 2 बहन 1 हम है। तो पूरा हिस्ट्री दिए, हिस्ट्री देने के बाद भी हमको बुलाया, बुलाने के बाद बोला ठीक है ऐसा ऐसा है, तुम बात करो। तो बोला जब जिस आदमी पास हमको 2 महीने 2-3 महीने दौड़ा थे, वो आदमी बोला ओ, उसको जब हमको देखा चौंक गया, बोला ओ आप हैं? बोला हाँ। ओ आपने हमको बोला पहुँच गए उनके पास? हाँ सर पहुँचना पड़ेगा सर, भूख लगा हमको ना। भूख तो मेरा है ना सर, तो हमको तो जाना पड़ेगा उनके पास। मैंने फिर गया उनके पास, वहाँ पे लिखा पड़ी हुआ, पूरा हिस्ट्री किया। फिर वो 7 दिन के बाद बुलाया, जो आदमी बैग पीछे भेजा था वो आदमी फिर उनको बुलाया, 7 दिन के बाद बुलाया, बोला हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर हो जाएगा ना? बोला हाँ हो जाएगा। फिर हमको बोला कि अब NOC लाना पड़ेगा। सर NOC 26 साल हमसे भेंट नहीं हुआ भाई से, 26 साल भेंट नहीं हुआ, NOC हम कहाँ से लाएंगे बताइए? कहाँ से NOC हम लाएंगे बोलिए? फिर हम क्या करें? फिर लास्ट में DP सर के पास गए। DP सर के पास गए, सर ऐसे बात है, देखिए 26 साल से भेंट नहीं हुआ। वो बड़े कंपनी काम करता था, बजाज कैपिटल, चार्टर अकाउंटेंट में थे वो, कलकत्ता में, सॉल्टलेक्स में। उसका नाम है शंकर बनर्जी। फिर वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद बोले कैसे बात है? बोले भाई खाना नहीं मिल रहा है, भाई नौकरी कर रहा है मेरे बारे में बोले। तो हमने सर कुछ उपाय कर दिए। बस तुम आ रहा है लेकिन तुम 2 महीने के बाद यहाँ पे आना। तुम बोला तो आँख पानी कहाँ बंद हो गया। हम सर भूख लगाना सर। तो हम बोले सर मेरा हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन तेरा भाई का नंबर 3 किलोमीटर जाएगा। मेरे कोलोरी वाला कुछ आदमी लोग है जो बोलना नहीं चाहिए, वो एरिया में कुछ आदमी लोग है जो हम लोग गए 2,000 रुपये वहाँ से, पहले वहाँ से लेटर आ गया, बोला लेटर नहीं आया। फिर अपना बैठा बैठी किया, फिर लेटर आया, जहाँ 15 DP साहब बताए थे 7 दिन 3 लेटर जाएगा। इन लोग क्या कर दिया, 15 दिन 25 दिन 20 दिन के लेटर भेजा, 2 लेटर भेजा। उसके बाद वो फिर जब मेरा भाई क्या जवाब दिया हमको मालूम नहीं है, अजय कुछ जवाब मालूम है, क्या दिया नहीं दिया हमको मालूम नहीं है। हालांकि हम लोग हमको बोला यहाँ के कोलवरी के आदमी के लेटर वापस आना नहीं चाहिए। तो हम लोग इंक्वायरी में चल गए थे अपना गांव में। जाने के बाद वहाँ इंक्वायरी किया, तो जिसका नाम पे लेटर भेजा था उसका नाम पे लेटर पहुँच गया, और उसको बुलाया गया था परजेंट में, धनबाद आने के लिए। वो परजेंट में उसको बुलाया गया था, लेकिन वो क्या आया नहीं, लेटर जवाब कर दिया। तो बोलिए सर अब हम कहाँ जाए? 26 साल के बाद वो सुना नहीं, अब 26 साल के बाद वो लेटर क्या जवाब दिया हमको मालूम नहीं सर। लेकिन आप बताइए हम कहाँ जाए? बताइए, हमारा बेटी है, मेरा वाइफ है, बच्चा, मेरा सब कुछ नहीं है सर। आप बताइए हम लोग क्या किसके पास जाए जो हमको मेरा हेल्प करेगा, मेरा पापा का नौकरी मुझे मिल जाए? ठीक है मानते हिंदू धर्म में एक ही वाइफ का हकदार है, लेकिन उसका बाल बच्चा हकदार नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला, पापा का 1 पैसा भी नहीं मुझे मिला, 1 पैसा नहीं मिला मेरे पापा का पैसा। आंख बंद हुआ, मीठा बोली काम करा के चला गया, मीठा बोली करके काम चला गया। सर हम किसके पास जाएं जो अपना दिल के बात बोले? मेरा घर कैसा था और हम कैसे रह रहे हैं, जिस गली को सब कॉलोनी वाला जानता है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी में जानता है कि हम लोग कैसे थे। अभी भी वैसे ही है जिस तरह थे। घर द्वार रंगने से वैसे नहीं होता सर, समझे? हम लोग उस तरह के हैं जिस तरह थे अभी, वैसे ही अभी चल रहा जिंदगी कट हम लोग का, समझे? क्या कर किसी पास जाए, कोई मुझे हेल्प करे, जाओ तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। हाँ सर को पकड़ते हैं, सर बोलते हैं तुम अप्लाई करो, हम अप्लाई तो कर देंगे सर। आप बताइए मेरा सर्टिफिकेट में सोमनाथ बनर्जी है, पापा का सर्टिफिकेट में है शंभू है। आप लोग बताइए एक आदमी का 2 नाम नहीं हो सकता? ठीक है पापा थोड़ा ड्रिंक करते थे, पापा मेरा ड्रिंक करते थे, ऐसे बात नहीं है। वो ड्रिंक में क्या लिखे हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो हम तो बाल बच्चा हैं, हम तो लड़का है ना, मुझे तो मिलना चाहिए, मुझे हक मुझे मेरे पापा का। कोलोरी में जाते हैं तो सब देखता मुँह आते हैं। कुछ साल ऐसा है कि एक दिन गया हुआ कि गए थे, देख के ही बोला नहीं आज काम नहीं होगा, आज कोई काम नहीं होगा, जाओ घर जाओ।
खड़ा रहेंगे कम से कम सुबह शाम तक। हाँ अभी टाइपिंग करते रहे, गए हैं, अब टाइपिंग हो रहा, खड़े हैं, फाइल लेके, फाइल पड़ा हुआ, फॉर्म मिला, फॉर्म कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ जा रहे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइए हम कैसे करें, किसको हम बोले अपने दुख के बाद, अपना दुख के बाद किसको हम बोले सर, बताइए हम, बताइए सर आप लोग बताइए, हम किसको बोले, हम किसके पास जाएं, हम किसके पास जाएं। मेरा दुख का कहानी, मेरा पापा का नौकरी मुझे दिला दो बीसीसीएल में सर, आप लोग कुछ हेल्प आप, किसको बोले, जिसको फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाता ही नहीं है, बोलता है अपने लड़ो, किसको बोलो, अपना भाई को बुलाओ। अरे भाई को दिए, भाई तो लिया था, भाई को हुआ ही नहीं, भाई को तो ये 51 हो गया, क्या हुआ एज, हमको लगता है 51 हो गया ये भाई का। हम चाहते हैं मेरे पापा का नौकरी मुझे दिला दो, मेरे पास फॉर्म सब कुछ है, फॉर्म भी है, परिवार सूची में बना लिए हैं, अब क्या करना है, रास्ता हमको मुझे नहीं मिल रहा सर, कहीं से हेल्प कर दो, किसी मेरे पापा का नौकरी मुझे मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।